जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आज के इस सेशन में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026-27 के लिए साइंस के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन करेंगे। और यहां पर ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इस सेशन को पूरा कंप्लीट पास कर लेना है और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड आपका गया। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज कर सकते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष की बात की जाती तब आप लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? तो सबसे हल्का तत्व पूछा जा रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर हाइड्रोजन को लॉक कर देना, जिसको हम लोग भविष्य के ईंधन के नाम से भी जानते हैं। और हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये ब्रह्मांड में पाई जाती है। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर देना। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो क्या बताओगे? हीमोग्लोबिन की बात चल रही है तो ये किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? ये कौन सा होता है? अगर आपसे लार में पूछा जाए एंजाइम कौन सा पाया जाता है तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर इमाइलेज या टाइलिन की बात किया जाए तो ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अगर विटामिन ए की बात किया जाए ये किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए में पालक दिया गया है, गाजर, आलू व सेब। तो विटामिन ए की बात किया जाए तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी के बेसिक लेवल के ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में करा फेफड़े, त्वचा, गिल्स, नासा मार्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गिल्स के साथ कर देना। गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा। क्या होता है? गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा, या फड़ों के द्वारा ये सांस लेती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग चार्ल्स बेबेज को लॉक कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम, तांबा प्लस सीसा। तो करेक्ट आंसर पीतल की बात की जाए तो ये तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा जिसको एसिड रेन बोलते हैं, इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर SO2 प्लस NO2 करिएगा। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? गैस का नाम बताइए। तो बताइए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर O2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कर देना, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब होता है O2। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक हार्स पावर यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सभी लोग बताओ एक हार्स पावर बराबर कितने HP के होता है, यानी हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 746 वाट के साथ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग लॉक कर देना। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितने जूल होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर अच्छे से देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है, यानी किस रसायन का यूज किया जाता है माचिस को बनाने में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग लाल फास्फोरस के साथ कर देना। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर कैसिन के साथ कर देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप लोग कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ कर देना, Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा के नाम से भी आपको मिलता है और वॉशिंग सोडा के नाम से भी मिलता है। तो यहाँ पर NaCl की बात किया जाए तो ये नमक का रासायनिक सूत्र होता है, NaCl याद कर लेना। और NaOH किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मलेरिया किसके कारण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या फफूंद दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर मलेरिया की बात चल रही है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स किस वायरस से फैलता है। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ एड्स किस वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका HIV हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है। सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग यकृत के साथ कर देना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो पौधों में भोजन बनाने का काम करता है, तब यहाँ पर आप लोग पत्ती को करेक्ट आंसर करते हैं। जो पत्तियाँ होती हैं पौधों में भोजन बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं जिनको RBC बोलते हैं, ये कहाँ पर बनती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा, बाकी अदर ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर आप लोग 1.4 किलोग्राम के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, गोइटर घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ कि गोइटर या घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या विटामिन। तो यहाँ पर घेंघा रोग की बात चल रही है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद कर लेना, ये 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। ऑप्शन बी को लॉक कर देना, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए, हड्डी, दांतों का इनेमल, नाखून व बाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर दांत का इनेमल करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर न्यूटन के साथ कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे। सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में पेंसिलिन की खोज किसने की थी। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, पहला पड़ाव पहला ही करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी अगर आपसे पूछा जाए, सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। तो रेडियम की बात किया जाए तो यहाँ पर मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए। और अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है, मान आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप लोग लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है, धूल, चमक या प्रकाश, धुआं या कंपन। सभी को पता होगा कि यहाँ पर बिजली गिरने पर सबसे पहले प्रकाश या चमक दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ओजोन परत किससे रोकती है अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो क्या बताओगे कि ओजोन परत जो होती है किसको रोकने का काम करती है। अवरक्त किरणों को, परावैंगनी किरणों को, दृश्यमान प्रकाश या ध्वनि तरंगे।
तो यहाँ पर जो ओजोन परत होती है ये परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। पहले कृत्रिम उपग्रह की बात चल रही है तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। अगर भारत का पहला उपग्रह आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आर्यभट्ट के साथ कर देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, ये भारत का पहला उपग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर कर देना। हाइड्रोजन एक सबसे हल्की गैस है जो कि ब्रह्मांड में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किस मात्रा में गैस पाई जाती है तो ऑक्सीजन को लॉक करते। वायुमंडल की बात करते तो आप लोग यहाँ पर नाइट्रोजन को लॉक करते, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि मानव शरीर की हड्डियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों की बात चल रही है तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो मानव शरीर की हड्डियों में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो आपका कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा ये सभी क्वेश्चन आप लोग 110% सही ही करेंगे। नेक्स्ट, एलपीजी जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और मुख्य गैस की बात किया जाए तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे से देखिए और करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ करेक्ट आंसर कर देना। प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात चल रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग CO2 के साथ कर देना, जिसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस मानी गई है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, इसका ठोस रूप होता है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है। ऑप्शन नंबर बी CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने बैकेंट में बताया। नेक्स्ट, अम्ल प्लस क्षार के संयोजन से क्या बनता है। तो अम्ल प्लस क्षार के संयोजन से क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना, नमक प्लस जल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा, अम्ल प्लस क्षार के संयोजन से नमक प्लस जल बनता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जा सकता है। पानी में, केरोसिन में, अम्ल व अल्कोहल दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। यहाँ पर कैरोसिन के साथ करेक्ट आंसर करना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में सुरक्षित रखा जाता है। कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। मनुष्य के शरीर में टोटल कितने दांत दूध के होते हैं अगर आपसे संख्या पूछी जाए। ऑप्शन में 28, 20, 32, 16 दिया गया है। तो मानव शरीर में टोटल जो आपके 20 दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में टोटल ओवरऑल कितनी हड्डियां होती हैं, देखिए करेक्ट आंसर बताइए। अब यहाँ पर कुल हड्डियों की बात चल रही है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग 206 के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, एनीमिया दिया गया है। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन बी रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है, उस विटामिन का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ कर देना। विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह किसकी कमी से होता है। मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इंसुलिन के साथ जो भी साथी करेक्ट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वो कौन और वो कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर बताइए कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा था। करेक्ट आंसर नील आर्मस्ट्रांग के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन में समय, दूरी, द्रव्यमान व वेग दिया गया है। तो प्रकाश वर्ष की बात चल रही है, ये किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टॉप 47 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा होता है, नाम बताइए कमेंट सेक्शन में।
और यहाँ तक अगर आपने इस सेशन को देख लिया है तो आप लोग सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कर देना। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच करिए, और ये अपनी क्लास सेकंड थी तो आपको ये क्लासेस सभी रेगुलर वॉच करना है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगी क्लासेस। ओके, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।